दोस्तों, ये कहानी 12 साल के उबैद नाम के लड़के के है। उसके वालिद की 5 साल पहले मौत हो गई थी। उसके घर में सिर्फ 3 लोग थे, एक उसकी माँ, एक बड़ी बहन और एक वो खुद। उबैद के वालिद प्राइवेट जॉब करते थे। उन्होंने बड़ी मेहनत से सस्ते वक्त में 3 मंजिला एक छोटा सा घर बनवाया था। उबैद के वालिद 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक से जिंदगी के बाजी हार गए। उनके मौत के बाद उनके घर परेशानियां होने लगी। उबैद के माँ की उम्र उस वक्त सिर्फ 30 साल थी। कहते हैं कि गरीब का कोई रिश्तेदार और दोस्त नहीं होता। उबैद के वालिद के वफात के बाद जिस प्राइवेट कंपनी में वो जॉब करते थे, उसने सिर्फ 2 लाख की रकम उनको अदा की और फिर पलटकर कभी खबर तक ना ली। यही हाल उनके रिश्तेदारों का हुआ और वो भी अपने हाल में गुम हो गए। अब 2 बच्चों की किफालत का जिम्मा उसके जवान माँ के कांधों पर था। उबैद के माँ ने 4.5 महीने इद्दत के गुजारे और 2 लाख रुपयों से थोड़े थोड़े खर्च करते रहे। कहते हैं कि भरे हुए कुएं भी आखिर एक रोज खाली हो जाया करते हैं। यहाँ तो सिर्फ 2 लाख रुपये थे। तकरीबन 10 माह में वो सब रुपए खत्म हो गए। अब ढेरों खर्च थे और उनके आमदनी का कोई जरिया नहीं था। तो उबैद की माँ ने कुछ करने की ठान ली और अल्लाह का नाम लेकर वो घर से बाहर निकली। पहले महीने उसे एक घर में मासी का काम करने के लिए मिल गया। अगले 6 महीने में उसे 2 घरों में और काम मिल गए, मगर पैसे सिर्फ 12,000 मिलते थे। अब 6,000 रुपए दोनों बच्चों की स्कूल की फीस, 2,000 यूटिलिटी बिल्स वगैरह, इसके बाद सिर्फ 4,000 रुपए बचते थे और 4,000 रुपए में वो पूरा महीना गुजारते। अब तो महीने के आखिर में वो फाके रहते। इसी हालत में इस घर का वक्त गुजर रहा था। एक दिन उबैद क्लास में बैठा पढ़ाई में लगा हुआ था। उबैद को कुछ खाए दूसरा दिन था। सिर्फ पानी पर वो गुजारा कर रहा था। उसके चेहरे का रंग भी पीला सा पड़ चुका था, मगर वो अपनी पढ़ाई में मशगूल था। अचानक से उसकी क्लास टीचर उस्मान सर की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने कुछ देर कुछ सोचा और फिर उबैद को अपने पास बुलाया। उस्मान सर बहुत ही लायक और मेहनती इंसान थे। जब उबैद अपने सीट से उठकर उनके पास आ रहा था तो उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। जब उबैद उनके पास आया तो उन्होंने बड़े प्यार से उनकी खैरियत पूछी। तो उबैद ने कहा वो ठीक है। जब उन्होंने उसकी लड़खड़ाकर चलने की वजह पूछी और कहा कि बेटा सच सच बताओ क्या मसला है, तो उबैद ने खुश्क आंखों से अपने टीचर के चेहरे की तरफ देखा और कहा, सर हमारे घर का राशन खत्म हो गया, 2 दिन हो चुके हैं। उसने और उसके घर वालों ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। शदीद भूख की वजह से उसे चक्कर आ रहा है और इसी वजह से चलने में उसके पांव लड़खड़ा रहे हैं। ये सुनकर उस्मान सर ठिठक कर रह गए। उनके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उबैद को सीने से लगा लिया, फिर उसे साथ लिया और स्टाफ रूम में गए और चपड़ासी को बुलाया। उसे कुछ पैसे दिए और कहा जल्दी से बाजार जाओ और कुछ खाने की चीजें लेकर आओ। 10-15 मिनट के बाद वो एक बर्गर और कोल्ड ड्रिंक लेकर आया तो उस्मान सर ने उसे ये दे दिया और कहा बेटा जल्दी से इसे खा लो। चुनांचे उबैद ने वो बर्गर अगले 2-3 मिनट में खत्म कर दिया और कोल्ड ड्रिंक भी पी लिया। सर उस्मान ने उसे वापस क्लासरूम में भेज दिया और कहा कि जब स्कूल की छुट्टी हो तो वो सीधा उनके पास चला आए। जब छुट्टी हुई तो उबैद उस्मान सर के पास आया। सर उस्मान ने उसे अपने मोटरसाइकिल पर बैठाया और सीधे मार्केट गए, जहां से उन्होंने आटे का थैला, घी, दालें, चीनी, चाय की पत्ती और कुछ सब्जियां खरीदी और उसके घर पहुंच गए, जहां उन्होंने उसकी सारी चीजें उसके बावर्ची खाने में रख दी। उबैद की मां घर पर मौजूद नहीं थी। वो बेचारी तो सुबह सुबह घर से निकलती और दोपहर के 2 बजे घर वापस आया करती थी। सर उस्मान ने उबैद को तसल्ली दी और कहा बेटा आज के बाद हर माह की 1 तारीख को तुम्हारे घर राशन पहुंच जाया करेगा।
तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम मेहनत और अपनी दिल लगाकर पढ़ाई पर तवज्जो दो। जब उस्मान सर को मालूम हुआ कि उबैद एक यतीम बच्चा है तो उन्होंने उसकी स्कूल की फीस भी माफ करवा दी। जब उबैद के माँ वापस घर आई, बावर्ची खाने में राशन को पड़े हुए देखा तो उसने उबैद से पूछा, तो उबैद ने अपनी सारी बात अपने वालिदा को बता दी और कहा, हर महीने की 1 तारीख को सर उस्मान उनके घर राशन पहुंचाया करेंगे और उन्होंने उसकी स्कूल की फीस भी माफ करवा दी है। ये सुनकर उबैद की माँ रो पड़ी और दुआ के लिए अपने हाथों को उठा लिया और सर उस्मान को बहुत सारी दुआएं दी। अगले दिन सुबह उबैद की माँ स्कूल गई और सर उस्मान का शुक्रिया अदा किया तो सर उस्मान कहने लगे, आप मेरी बहन की तरह हो और बहन को भाई की शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिद्क दिल से मैंने बहन कहा है तो इंशाअल्लाह आपका ये भाई आपके हमेशा काम आता रहेगा। वक्त गुजरता गया और आने वाले 7 सालों में ये बता दिया कि सर उस्मान ने इस रिश्ते का हक अदा कर दिया। वो हर महीने के 1 तारीख को महंगाई के इस दौर में भी घर का पूरा राशन उबैद के घर पहुंचाते रहे। इसके अलावा रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने और ईद पर भी उनकी मदद करते रहे। सर उस्मान एक प्राइवेट स्कूल टीचर थे और उनकी इतनी ज्यादा तनख्वाह भी नहीं थी, मगर वो अपने घर के साथ साथ उबैद के घर के भी किफालत करते रहे। अच्छे और बेहतरीन लोग आज भी इस दुनिया में मौजूद है। उबैद मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई बड़े खुशी से तय कर रहा था। हर इम्तिहान में मेहनत से फर्स्ट डिवीजन लेता रहा और इसी तरह से कामयाबी के मंजिलें तय करता हुआ वो आगे बढ़ रहा था और उसे यूरोप की एक यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप भी मिल गई। उबैद, उसके वालिदा और उसकी बहन आज बहुत खुश थे। आज उन्हें अपने मेहनत का फल मिल गया था। यूनिवर्सिटी से उबैद को आने जाने के लिए हवाई जहाज की फ्री टिकट की पेशकश हुई। उसने 1 दिन के बाद सामान तैयार किया, एयरपोर्ट पहुंच गया। उसने जहाज के सफर का कभी सोचा भी नहीं था, मगर आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पर खास अपना फजलो करम अता किया था। उबैद जहाज में बैठा अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में सोच रहा था। हवाई जहाज ने फिजा में उड़ान भरी और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। उसकी फ्लाइट तकरीबन 10 घंटे की थी और बिला आखिर वो यूरोप पहुंच गया और अगले ही दिन वो अपने क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दी। उसका रहना, खाना पीना, तालीम सब कुछ बिल्कुल फ्री था, बल्कि उसको स्कॉलरशिप में पॉइंट्स भी मिलते रहे और उसने अपने खाली वक्त में वहां जॉब भी शुरू कर दी थी। जो पॉइंट्स उसे मिलते थे वो हर माह अपने माँ को भेज देता था। उसने अपने माँ को लोगों के घरों में काम करने से मना कर दिया था। अब उसके माँ को अपने बेटे की तरफ से पैसा 1.5 से 2 लाख रुपए महीना मिल रहे थे, जिससे उसने अपने घर के तामीर का काम भी मुकम्मल करवा लिया। नया फर्नीचर, नया एसी, नई LED भी ली। उबैद की बड़ी बहन अनाया का तालीम भी मुकम्मल हो गई। अब वो रिश्तेदार जिन्होंने उसकी कभी खबर तक नहीं ली थी, आज वो उनके घर आना जाना शुरू कर चुके थे। वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते 2 साल का अरसा पलक झपकते ही गुजर गया। यूनिवर्सिटी की तरफ से उबैद को आला डिग्री दी गई और उबैद को अपने ही मुल्क में एक कंपनी में जनरल मैनेजर की जॉब की पेशकश हुई, जिसमें 5 लाख रुपए महीना सैलरी थी। उबैद का यूरोप में आज आखिरी दिन था। उसने ढेर सारे तोहफे अपने माँ और अपने बहन के लिए खरीदे और टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट पहुंच गया। जो लोग अल्लाह की जात पर मुकम्मल भरोसा करते हैं और उस पाक जात की इबादत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात पर अमल करते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी के मेहनत को जाया नहीं करता। दोस्तों, उबैद एयरपोर्ट पर पहुंचकर वहां बैठा हुआ था
थोड़ी देर के बाद जहाज का अनाउंसमेंट हुआ। उसका बोर्डिंग कार्ड उसके पास था। वो अपने जगह से उठा, जहाज की तरफ चल पड़ा। जहाज पर अपनी सीट पर बैठकर वो अपनी आंखें बंद कर ली और फिर पता ही नहीं चला कब उसके जहाज ने मुल्क के फिजाओं को छुआ और फिर चंद मिनटों के बाद जहाज उसके मुल्क में लैंड कर गया। एयरपोर्ट से बाहर आकर उसने एक टैक्सी ली, अपना सारा सामान साथ लिया, उसमें बैठ गया और आधे घंटे के बाद वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसके माँ ने जब अपने जवान बेटे को अपने सामने देखा तो खुशी से उसको अपने गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उबैद एक कामयाब शख्स बनकर अपने माँ के सामने खड़ा था। उबैद की माँ बहुत ही खुश थी। उबैद ने उस मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर जनरल मैनेजर अपनी जॉब ज्वाइन कर ली। जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठा, उसे एकदम से अपने स्कूल टीचर सर उस्मान का ख्याल आया, जिन्होंने 7 साल लगातार उनके घर में राशन भेजा था और वही राशन खाकर आज उबैद जवान हुआ था। सर उस्मान कोई अमीर आदमी नहीं थे, बल्कि वो भी एक तनख्वाहदार गरीब इंसान थे। उबैद की माँ को उन्होंने बहन कहा था और भाई बनकर दिखाया था। उबैद स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी और यूरोप चला गया। इतने साल गुजर गए थे, उसने कभी भी पलटकर सर उस्मान की खबर नहीं ली थी। वो बहुत ही शर्मिंदा था। वो फौरन ही अपने सीट से उठ खड़ा हुआ और अपनी कंपनी की गाड़ी में स्कूल की तरफ रवाना हो गया। स्कूल पहुंचकर उन्होंने सर उस्मान के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि सर उस्मान की तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा 1.5 साल पहले ही वो जॉब छोड़ चुके हैं। उबैद ने उनका फोन नंबर लिया, अगले ही लम्हे कॉल मिलाई। 5वीं बेल पर उन्होंने कॉल को रिसीव कर लिया। सलाम करने के बाद उबैद ने उनसे मिलने की दरखास्त की और उनके घर का पता पूछा तो जवाब में उस्मान सर ने उबैद को अपने घर का एड्रेस बता दिया। उसके बाद उबैद बाजार गया। वहां जाकर ढेर सारा फल, मिठाई और बहुत सारा सामान खरीदे और 2 घंटे के बाद वो सर उस्मान के घर में मौजूद था। सर उस्मान का घर क्या था? एक शिकस्ता हाल बिल्डिंग थी। सर उस्मान बहुत ही कमजोर हो चुके थे। वो बहुत बीमार थे, उन्हें इलाज की जरूरत थी, मगर इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। वो बेचारे शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे, जिससे उनके घर का चूल्हा जलता था। उनके हालात को देखकर उबैद बहुत ही परेशान हुआ। सर उस्मान के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। बेटी सबसे बड़ी थी। ग्रेजुएशन के बाद वो घर में बैठी थी। उनके बेटे सरकारी कॉलेज में पढ़ते थे। उबैद अपने सर से मिला, उनके हाथों को बोसा दिया, काफी देर उनके पास बैठा रहा, अपनी कामयाबी के बारे में बताया। कल ही वो यूरोप से डिग्री लेकर आया है और आज उसने मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी स्टार्ट कर दी है। अब वो इन्हें मिलने के लिए आया है और इनकी दुआएं लेने के लिए आया है। सर उस्मान ने उसे बहुत सारे दुआएं दी। शाम को उबैद दोबारा उनके घर आया, उन्हें साथ लिया और मेडिकल ले गया, उन्हें चेकअप करवाया। उनका 1 महीने का इलाज था। उबैद ने मेडिकल स्टोर से पूरी चीजें खरीदी, गोश्त, सब्जियां, फल। वो हर रोज उनके घर पहुंचा जाता और रोजाना उनकी खैरियत भी पूछता। 1 महीने के बाद सर उस्मान तंदुरुस्त हो गए। अब उबैद ने उनके घर को मरम्मत करवाने के लिए एक बंदे को काम पर लगा दिया। उनके बड़े बेटे को अपनी ही कंपनी में जॉब दिलवा दी। एक दिन उबैद के अम्मी सर उस्मान के घर आई। उनकी बेटी ऐनी का रिश्ता उबैद के लिए मांगा, जिसे सर उस्मान ने खुशी खुशी कबूल कर लिया। फिर सर उस्मान ने उनकी बेटी अनाया का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगा। वो चंद दिन की मोहलत लेकर आई। अपनी बेटी और अपने बेटे से मशवरा करने के बाद उन्होंने भी हाँ कर दी। आज सर उस्मान बहुत ही खुश थे, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा कर रहे थे। कुछ अरसे के बाद उबैद ने एक प्राइवेट स्कूल खोला, जिसका प्रिंसिपल सर उस्मान को बनाया। आज पूरे शहर में उस स्कूल का अच्छा खासा नाम है और उबैद उस स्कूल के दूसरे ब्रांच खोलने के बारे में
सोच रहा है। सच कहते हैं कि जो नेकी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है उसका बदला अल्लाह पाक आखिरत में जरूर देता है और इस दुनिया में भी उस बंदे को अल्लाह पाक बहुत ही नवाजता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। सर उस्मान के बारे में, उबैद के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप इसे भी जरूर लिखें। और आज के इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें भी इस बात का एहसास हो कि अल्लाह की रजा के लिए जब कोई बंदा कोई काम करता है तो यकीनन अल्लाह तबारक व ताला उसके नेकी का अज्र दोनों जहां में अता करता है। आपने अगर आज की हमारी इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नए वीडियो लेकर आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।